जय हिंद दोस्तों। आज मैं खड़ा हूं भारत के ओस फ्रीडम फाइटर के मजार पर जिन्हों ने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के साथ मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया। ये वही जगह है जहां मौलाना आजाद को दफन किया गया, जो जामा मस्जिद दिल्ली के ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौलाना आजाद के बारे में, जो प्यारे भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। आज हम ऑन के बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं। आजाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग, उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ओनल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्हें श्री अरबिंदो और श्याम सुनहर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आजाद की शिक्षा उन्हें एक दफातर किरानी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बंबई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें 1920 में रांची में जेल की सजा भुगतनी पड़ी। मौलाना अबुल कलाम आजाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थीं और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी ईरानी नृजातीय रूप से थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहां पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट गए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम मौलाना विद्वान के रूप में ख्याति मिली। जब आजाद मात्र 11 साल के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य मौलानाओं से मिली। आजाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाएं सीखीं। हालांकि उन्होंने कभी किसी विद्यालय विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया। 13 साल की आयु में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। वे सलाफी, देवबंदी विचारधारा के करीब थे और उन्होंने कुरान के अन्य भाव रूपों पर लेख भी लिखे। आजाद ने अंग्रेजी समर्पित स्वाध्याय से सीखी और पाश्चात्य दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा को रास नहीं आई और वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।